हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के हम वीडियो में आयन फ्लाई का एडजस्टमेंट नंबर 3 जो था उसका हम बैक टेस्ट करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च के लिए। मार्च में आईवीज बहुत ज़्यादा थी और आप देखिए प्रीमियम्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और इस स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, जब भी अपना ब्रेक इवन रीच होगा तो हम एक डेबिट स्प्रेड यहाँ पे ऐड करेंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसका मैंने ये बैक टेस्टिंग भी आपको करके दिखाया है अप्रैल से लेके सितंबर तक। आपको क्या करना है, कुछ आपका खुद का एक टारगेट या स्टॉप लॉस डिसाइड कर देना है और यहाँ पे P&L में देखना है। और अगर आपका प्रॉफिट या लॉस आता है तो आपको भी सेम ऐसा एक्सेल शीट बनाना है। सभी स्ट्रेटेजीज का मंथली डेटा को आपको मेंटेन करना है और ये स्ट्रेटेजी का मंथली और ये स्ट्रेटेजी का अलग अलग स्ट्रेटेजी साथ परफॉर्मेंस आपको मेजर करना है। और आपको लगता है कि जो स्ट्रेटेजी आपके लिए यूजेबल है आप उसमें लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज का सिर्फ 1 2 3 महीने का बैक टेस्ट करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि 100% सेफ है या इसमें नो लॉस स्ट्रेटेजी है। हालांकि कोई भी स्ट्रेटेजी नो लॉस नहीं हो सकती है। एडजस्टमेंट करके आप लॉस कम कर सकते हैं या तो फिर आप प्रॉफिट का रेंज बढ़ा सकते हैं। वो भी कुछ ही मंथ में ऐसा हो सकता है। सभी मंथ में उसको लॉस फ्री करना वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है और आप बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो ही आप उसको ये नो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। एल्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको रेडी रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ लॉस लेने के लिए और आपको बीच बीच में प्रॉफिट भी अच्छा मिल सकता है। तो सभी स्ट्रेटेजीज का अपना प्रोस और अपना कॉन्स है। तो मैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यहाँ पे बैक टेस्टिंग भी करूँगा। लेटेस्ट से आयन फ्लाई, आयन काउंटर, कैलेंडर स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, जेड लिजार्ड और आपको उसके भी अलग अलग एडजस्टमेंट के मेथड दिखाऊंगा। लाइक डेबिट स्प्रेड ऐड करके, नेक्स्ट ऑप्शन सेलिंग करके या फिर इसमें रिवर्स हार्वी वाली स्ट्रेटेजी ऐड करके। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से ओके है। करेक्ट। तो जैसे मैंने बताया कि इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। पहले दिन आपका मार्केट साइडवेज है और आईवी शायद क्रैश हुआ रहेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। नेक्स्ट डे अराउंड 1100 का प्रॉफिट। मार्केट फिर से सेंटर में आया, आईवीज बड़ी होगी तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। एग्जैक्ट सेंटर में 1600 का प्रॉफिट। बहुत बड़ा कैप डाउन दिया लेकिन आईवीज की वजह से, प्रीमियम की वजह से आप प्रॉफिट में हो। मार्केट ने कैप डाउन दे दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 डेल्टा का एक पुट ऐड करेंगे और 20 डेल्टा का एक पुट सेल कर लेंगे ताकि उसको पार्शियली फंडिंग मिल जाए। तो 50 डेल्टा का एक पुट हमने ऐड किया और उसको पार्शियल फंडिंग के लिए यहाँ पे हमने अराउंड 20 डेल्टा का एक पुट सेल कर दिया ताकि कुछ ना कुछ फंडिंग मिल जाए आपके बाइंग वाले लेग को। अभी आपको क्या पे ऑफ ग्राफ देखना है और समझना है। इतनी बड़ी रेंज है, अगर मार्केट ये 3.5% की रेंज में एक्सपायर हुआ तो आपको 20,000 तक का लॉस हो सकता है। तो अगर ये एडजस्टमेंट आप तभी करो जब आप इतने लॉस लेने के लिए तैयार हो। एडिशनली ये ब्लू लाइन अगर मार्केट रिवर्स गया, मीन्स नीचे गया तो आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन मार्केट अगर ऊपर की ओर गया तो आपके अगेंस्ट में है। तो हो सकता है कि मार्केट अभी आपने नीचे की साइड डाउन आ रहा है उसके लिए आपने पुट का डेबिट स्प्रेड ऐड किया, लेकिन कई बार होता है ना जैसे ही हम एडजस्ट करते हैं मार्केट रिवर्स जाना शुरू करता है। तो अगर मार्केट ऊपर की ओर गया तो हो सकता है आप अच्छा खासा लॉस देखने को भी मिले। तो अगर आप ये लॉस लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो तभी ये वाला एडजस्टमेंट कीजिए। एल्स बहुत सारे एडजस्टमेंट है मार्केट में और उसका मैं वीडियोस भी अलग से बना रहा हूँ और अलग अलग बनाऊंगा भी। तो आप उसमें से अगर कोई सुटेबल लगता है तो आप वो वाला एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक दिन से मार्केट को हम आगे बढ़ाना है और आपको क्या नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट देखते जाना है। अगर आपका स्टॉप लॉस आ गया है तो आपको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है, टारगेट आया तो टारगेट को पुट करना है। लेकिन मैं यहाँ पे मंथ एंड तक लेके जाऊँगा। देखिए मार्केट ऊपर की साइड आया लेकिन आईवी क्रैश हुई होगी मे बी, तो आपको ये थोड़ा लॉस कम हुआ है। मार्केट और ऊपर आया, आपका लॉस और बढ़ गया क्योंकि ब्लू लाइन आपके अगेंस्ट में है।
मार्केट वहीं है, आपका लॉस थोड़ा बढ़ गया क्योंकि आपने एक डेबिट स्प्रेड ऐड किया था। मार्केट वहीं है, आपका लॉस थोड़ा बढ़ गया। मार्केट ऊपर की साइड गया, आपका लॉस और बढ़ गया क्योंकि ब्लू लाइन आपके अगेंस्ट में है। जिस चीज़ का 4-5,000 या 6,000 का स्टॉप लॉस था, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है। लेकिन हम अलग अलग सिनेरियो देखने के लिए इसको हम मंथ एंड तक लेके जाएंगे। बाकी मार्केट ने वन साइड मूव दिया ऊपर की साइड, जैसे ही आपने एडजस्टमेंट किया उसके बाद आपके अगेंस्ट में गया और आपका लॉस अराउंड 13,000 का हो गया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा अप मूव दिया तो आपका लॉस और बढ़ गया। तो अभी आपको ये देखना है कि ये लॉस लेने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो। मार्केट ने रिवर्सल दिया तो आपका लॉस थोड़ा कम हुआ। मार्केट फिर से अप मूव दिया बहुत बड़ा, आपका लॉस फिर से बढ़ गया क्योंकि ये आपके रेड जोन में हो और ब्लू लाइन भी आपके अगेंस्ट में है। थोड़ा रिवर्स आया, आपका लॉस कम हुआ। उसके बाद आपका मार्केट वहाँ का वहाँ ही है तो आपका लॉस थोड़ा और कम हो गया। अभी आप लास्ट वीक में आ गए हो एक्सपायरी के, थोड़ा मार्केट रिवर्स आया, आपका लॉस और कम हुआ। मार्केट ऊपर की साइड गया, आपका लॉस काफ़ी बढ़ गया। अभी एक्सपायरी को सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। मार्केट और ऊपर गया, आपका लॉस और बढ़ गया, अराउंड 19,000 का लॉस है। एक्सपायरी वाले दिन को 9:30 बजे मार्केट ऑलमोस्ट वहीं है, आपका लॉस बढ़ गया 21,000 का। तो हो सकता है 330 को माइनर आपका लॉस बढ़ भी सकता है या कम हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे अराउंड 22,000 इंक्लूडिंग ब्रोकरेज और आपका STT और एंड ऑल। सो लेट अस राइट अराउंड 22,000। तो आपको दोस्तों ये देखना है कि 22,000 का लॉस आप बेयर करने के लिए रेडी हो तो ही आप ये स्ट्रेटजी लो, एल्स स्टॉप लॉस जो भी आए उसको आप रिस्पेक्ट करो। सेम ये स्ट्रेटजी का मंथली परफॉर्मेंस आप मेजर करो और आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल है तो ही आप उसको इम्प्लीमेंट करो। हो सकता है आपका टारगेट या स्टॉप लॉस अलग हो तो आपके रिजल्ट और मेरे रिजल्ट में काफ़ी कुछ डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मैं इसको ले जा रहा हूँ मंथ एंड के लिए, लेकिन आपको खुद ऐसी एक्सेल बनानी है और रिजल्ट को कंपेयर करना है। सेम आपको ये रिजल्ट को कंपेयर करना है स्ट्रेटजी नंबर 1 और 2 के साथ कि अगर आपने 1 वाला लिया होता तो आपको 5,000 अराउंड का लॉस हुआ होता और 2 वाला लिया होता तो 4,000 था। तो ये पर्टिकुलर मंथ में ये स्ट्रेटजी आपके लिए लॉस मेकिंग थी। सो आप एनालिसिस कीजिए ये सभी डेटा का क्योंकि डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 6 से 7 महीने का आप खुद प्रैक्टिस कीजिए या मेरे वीडियो में से कुछ इनपुट लीजिए और उसके बाद आपके लिए जो भी सूटेबल स्ट्रेटेजी है उसको आप गो अहेड कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।